नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ मुश्किल में दाखिल हो चलें, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है वाइटल फोर्स की अमल पजीरी और इक़दामात। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से आगाह हैं कि मैं अपना प्रोग्राम आओ मुश्किल में दाखिल हो चलें पिछले कुछ अरसा से आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ और अभी इसके चंद ही एपिसोड हुए हैं। आज इसका अगला एपिसोड आप हजरात के सामने पेश करना मतलूब है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस प्रोग्राम को पेश करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपनी खूबियों और सलाहियतों को उजागर करें और उनसे काम लें, अपनी ज़ात को समझें, अपने अंदर मौजूद क़ुव्वत का फ़हम व इदराक हासिल करें और मुश्किलात और मसाइब का पामर्दी से मुकाबला करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। घबराहट, तज़ब्ज़ुब, डर और खौफ के जज्बों से छुटकारा हासिल करें और एक बहादुर, बाअमल, जुर्रतमंद, हौसलामंद और फ़ाल शहरी का किरदार अदा करें। सो अज़ीज़ान मोहतरम, इसी मकसद के पेश नज़र मैं आप हजरात के सामने ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। प्रोग्राम आओ मुश्किल में दाखिल हो चलें के हवाला से कई हकायक मैं आप हजरात के सामने रख चुका हूँ। मैं बता चुका हूँ कि समझदार, ज़ी अकल, ज़ी खिरद, मुदरिक, ज़की, ज़हीन व फ़तीन वो शख्स होता है जो मौका से फ़ायदा उठाता। मौका की हकीकत में आप हजरात के सामने बयान कर चुका हूँ और ज़की और ज़हीन शख्स वही है जो मौका से फ़ायदा उठाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने मौका की हकीकत भी आपके सामने रखी और आपको बताया कि मौका के 4 अरकान हैं, यानी ज़िंदगी, सेहत, वक्त और मौजूद सरगर्मी। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मौका के पहले 3 अरकान यानी ज़िंदगी, सेहत और वक्त मिलकर वाइटल फोर्स को बनाते हैं, वाइटल फोर्स को तश्कील करते हैं। मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कि वाइटल फोर्स इंसानों, हैवानों और पौधों तीनों में मौजूद होती है। मैं आपको इस हकीकत से भी आगाही दे चुका हूँ कि वाइटल फोर्स के इस्तेमाल की शरह तमाम इंसानों में एक जैसी नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ इंसानों में इसके इस्तेमाल की शरह मुख्तलिफ होती है। मसलन जो शरह नौजवानों में होगी वो ज़ाहिर है वो बच्चों में तो नहीं हो सकती, बच्चे तो इतने शऊरमंद नहीं होते। तो इसी तरह मुख्तलिफ हैवानात में भी इसके इस्तेमाल की शरह मुख्तलिफ होती है और ज़ाहिर है पौधों में भी इसके इस्तेमाल की शरह बहुत हद तक मुख्तलिफ होगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि वाइटल फोर्स अमल कैसे करती है, यानी इसकी अमल पजीरी कैसे वजूद में आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, वाइटल फोर्स की अमल पजीरी के 2 इक़दामात या स्टेप्स हैं। नंबर 1 इरादा यानी इंटेंशन और नंबर 2 अमल यानी एक्शन। अब इरादा का मानी और मतलब और मफहूम आप समझ लें। इरादा के मानी है फैसला, कसद, अज़म, नीयत, मंशा, मर्ज़ी, ख्वाहिश, तलब, प्लान, मनसूबाबंदी वगैरह। और अज़ीज़ान मोहतरम, इरादा का मफहूम है कि इरादा एक दिमागी कैफियत है। ये एक दिमागी कैफियत है जो मुस्तक़बल में किसी अमल पर मुन्नतिज होती है, यानी किसी अमल का नतीजा देती है। सादा लफ्ज़ों में इरादा वो ज़हनी कैफियत, कसद, अज़म, नीयत, मंशा या मर्ज़ी है जो इंसान को कोई अमल करने पर उभारती है, जिसके नतीजा में इंसान वो अमल कर गुज़रता है या उसको अंजाम देने के लिए कोशां हो जाता है। इरादा दर हकीकत दिमाग का वो फ़ैसला है जिसमें वो किसी मकसद को मुंतखब कर लेता है और फिर उसे कर गुज़रता है या उसे करने के लिए कोशां हो जाता है। इरादा वाइटल फोर्स के तहत पैदा होता है और इरादा को पैदा करने वाली वाइटल फोर्स को कुव्वत इरादी कहा जाता है। शऊरी तौर पर कुव्वत इरादी इंसानों में मौजूद होती है, ताहम जानवरों में कुव्वत इरादी बिल्कुल मामूली दर्जा की होती है। जानवर अपने ज़्यादातर काम जबिल्लत के तहत अंजाम देते हैं, जबकि इंसान अपने ज़्यादातर काम कुव्वत इरादी के तहत अंजाम देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जबिल्लत ऐसे काम या फ़ाल होते हैं जो हम कुदरती तौर पर करने पर मजबूर होते हैं, जैसे वतन की मोहब्बत है,
ماں باپ بہن بھائیوں کی محبت ہے، عزیز و اقارب کے لیے دل میں محبت کا ہونا، ماں کے دل میں اپنے اولاد کی محبت ہے، باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے، یہ سب جبلی جذبے ہیں۔ تو جانوروں کے زیادہ تر افعال جبلت پر، جبکہ انسانوں کے زیادہ تر افعال قوت ارادی پر منحصر ہوتے ہیں۔ پودوں کے اندر جبلت بھی بہت ہی معمولی درجہ کی، بہت ہی معمولی درجہ کی ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ارادہ کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک مجرد ارادہ اور نمبر دو عملی ارادہ۔ مجرد ارادہ تو وہ ہے کہ جو دل میں پیدا ہو جائے، یعنی ذہن میں دماغ میں پیدا ہو۔ ارادہ پیدا ہونے کی جگہ دماغ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دماغ میں یا ذہن میں ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ دل تو خون کو پمپ کرتا ہے، یعنی دماغ کو بھی دل ہی کہا جاتا ہے۔ قدیم جو حکمات تھے وہ دماغ کو دل ہی کہا کرتے تھے۔ دل سے مراد یہاں مرکز ہے یا صدر ہے۔ تو دماغ کے اندر جو ارادہ پیدا ہوتا ہے، مجرد ارادہ، وہ ایسا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کو پیدا کرنے کے بعد ڈھا دیتا ہے، اسے مجرد ارادہ کہتے ہیں۔ یعنی دماغ میں پیدا ہوا لیکن انسان اس کو پھر ڈھا دیتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں کرنا، وہ مجرد ارادہ کہلاتا ہے۔ اور نمبر دو ہے عملی ارادہ۔ عملی ارادہ ایسا ارادہ ہوتا ہے جسے انسان کر گزرے، جس پر انسان عمل کر ڈالے یا عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ارادہ کے بارے میں انشاءاللہ باقی باتیں اگلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔